इंशाल्लाह भाई ये एलिप्स और हाइपरबोला की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्लास में यहाँ पे रोके थे, देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सी इक्वल्स टू ए बाई एम, पैराबोला के लिए कंडीशन है टेंजेंट का। एलिप्स के लिए क्या कंडीशन है, सी इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे हाइपरबोला के लिए प्लस के बजाय माइनस बी स्क्वायर है ना। अगर टेंजेंट लेना रहा तो कैसे लिख सकते हैं अपन, एलिप्स के लिए वाई इक्वल्स टू एम एक्स, सी के बजाय प्लस और माइनस ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसके लिए माइनस, ये आप लोग से गुजारिश है, ये लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए इंशाल्लाह। इस पे अपने को क्वेश्चंस कंटिन्यू करना है। इन आज दिए क्वेश्चंस देखिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स टू द एलिप्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन परपेंडिकुलर टू मेक्स एन एंगल। देखिए एक काम करेंगे, सेम ऐसी क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स टू द हाइपरबोला विच आर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू। एक काम करेंगे, ये परपेंडिकुलर का हाइपरबोला में डालते में पैरेलल का एलिप्स पे कर देंगे और ये एंगल का भी एक क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट करेंगे। क्या दे रहा है देखिए आप, फर्स्ट वन गिवन एलिप्स इज बोलिए डालना पहले, गिवन एलिप्स इज, एलिप्स क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब एलिप्स को क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के ए और बी मान कर लो। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 8 से डिवाइड कर ले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता 2x स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 8 बाई 8, 1 ज़ा 4 ज़ा है ना। इसको कंपेयर कर लो, 1 हो गया ना। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 1। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4, बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब उनका बोल रहा गिवन लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पूछ रहा हूँ, ये कंडीशन देखिए आप, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बोल रहा हूँ, पैरेलल टू x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को कई बार पढ़ाए देखिए भाई, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलल कोई लाइन है तो x और y सेम डालते हैं हम, ए एक्स प्लस बी, कॉन्स्टेंट के बजाय प्लस के इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इसके पैरेलल टैंजेंट क्या होगा, x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0। इसको 1 नोट कर लो। अब के कैसा हम करेंगे, हम कंडीशन ऑफ टैंजेंट यूज़ करेंगे, के माउंट करेंगे ऐसे, कंडीशन ऑफ टैंजेंट टू एलिप्स। लेकिन कंडीशन में चेंज करना हो तो अपन कंडीशंस किसके असर लिखे, अपन लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के ऐसे, इसलिए इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करो, इसको इधर ला लो तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस के, ये माइनस हल के इधर ला लिया हमें, सीधा प्लस हो गया, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस के, 2 उधर की जगह डिवाइड कर लो, y इक्वल्स टू, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, 1/2x लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 1/2x प्लस के बाई 2। अब कंपेयर कर लो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, देयरफॉर m इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू k बाई 2। अब एलिप्स के लिए टैंजेंट का कंडीशन है, कंडीशन यूज कर लो, क्या आता, कंडीशन ऑफ टैंजेंट, कंडीशन ऑफ टैंजेंट, एलिप्स के लिए कंडीशन ऑफ टैंजेंट है हमारे पास c इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है, k बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में तो क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है इंटू एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, 4 4 कैंसिल, k बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 प्लस 1 9, रूट 9 होता 3, 2 उधर लेके जाओ, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अब k की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब करो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, क्या लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस के की वैल्यू गई प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी एक क्वेश्चन जो है एंगल का कर लेंगे, परपेंडिकुलर का आप लोग ट्राई करिए, हाइपरबोला का परपेंडिकुलर कर लेंगे अपन। अब इसमें देखिए आप थर्ड बिट क्या है, पैरेलल टू कर लिए हम, परपेंडिकुलर आप लोग ट्राई करिए, मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 जरा थर्ड बिट में, मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ एक्स एक्सिस। तो एंगल दिया तो क्या कर सकते हैं अपन, देखिए स्लोप माउंट कर लेना अपन,
एंगल दिया तो क्या करना, स्लोप माउंट करना। सपोज कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंगल माउंट दे रही है, तो ये एंगल के लिए स्लोप का फॉर्मूला आता है एम इक्वल्स टू टैन थीटा, एम इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा ना भाई, इसको चेंज कर लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ला लिए, गिवन। अब एंगल मेड विद एक्स एक्सिस क्या दिया, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्रीज। देयरफॉर स्लोप माउंट कर सकते हैं हम, एम इक्वल्स टू टैन थीटा इक्वल्स टू टैन 45, टैन 45, टैन 45 क्या हो गया 1, एम आ गया। अगर सी आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सीधा। तो सी के लिए कंडीशन ऑफ टैंजेंट है ना हमारे पास, कंडीशन ऑफ टैंजेंट, कंडीशन ऑफ टैंजेंट एलिप्स के वास्ते हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, सी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू एम, 1 स्क्वायर 1 ही होता, प्लस बी स्क्वायर 8 प्लस माइनस रूट 12 होगा ये, प्लस माइनस रूट 12 कैसे सकते हैं 4 इंटू 3, क्यों लिखते हैं सर, प्लस माइनस रूट 4 आता 2 रूट 3। अब ये सी की वैल्यू भी आ गई, एम की वैल्यू भी आ गई, देयरफॉर ऐसा डालना बस, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट is equation of tangent is y equals to mx plus c, y equals to 1x यानी x ही होता है, m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 3। तो और एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए हाइपरबोला का क्वेश्चन करेंगे हम। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स टू द हाइपरबोला विच आर पैरेलल टू, पैरेलल का आप लोग कर लीजिए, परपेंडिकुलर क्लास अभी कर देंगे इंशाल्लाह। कैसे लिखेंगे देखिए, given hyperbola is क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, 4 से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 4y स्क्वायर बाई 4 तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1। कंपेयर कर लो, कैसा आएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर हो गया 4 और बी स्क्वायर हो गया 1। अब उनका बोल रहा टैंजेंट परपेंडिकुलर टू, बोल रहा हूँ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 इज, आप लोगों को पहले समझाए थे, देखिए भाई एक लाइन है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। तो A1 है, B2 है, तो बी एक्स वो तो क्या ऐसा फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, बी है हमारे पास 2, तो ये होगा 2x माइनस ए वाई, A1 है 1 इंटू वाई वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, इसको 1 नोट कर लो। अब के माउंट करने के लिए टैंजेंट का कंडीशन है हमारे पास हाइपरबोला के लिए है ना, तो उसके लिए पहले हम इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करना, सीधा इधर लेके चलो, ये माइनस वाई उधर लेके जाओ, प्लस वाई आता तो 2x प्लस के। अब कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, देयरफॉर m इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू क्या आ गया k, m इक्वल्स टू 2 c इक्वल्स टू k। अब कंडीशन ऑफ टैंजेंट यूज़ कर लेंगे, k आता फिर k रख डालना, आंसर आता। कंडीशन ऑफ टैंजेंट, कंडीशन ऑफ टैंजेंट क्या है हमारे पास, c इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास k, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू एम इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 1, 2 स्क्वायर 4 4 16 माइनस 1 15, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 15। अब इसमें रख डालो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज क्या लिखेंगे हम, 2x माइनस वाई, के की वैल्यू प्लस माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस एग्जैक्ट लिखा मैं, एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ, देखिए दो एक ही क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला का है, एक एलिप्स का है, सेम क्वेश्चन, लाइज ऑन द सर्किल, लाइज ऑन द सर्किल, हाइपरबोला में बीच में माइनस आ रहा, एलिप्स में बीच में प्लस आ रहा, पूरा मेथड एग्जैक्ट आता है इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन कर लेंगे हाइपरबोला का, आप लोग पैराबोला का वो एलिप्स का कर लीजिए। पहले ऐसा डालिए, गिवन हाइपरबोला इज क्या है बोलिए,
एक्स स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हो रहा ना, तो पहले टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिख डालेंगे, दो है ना यहाँ पे। आर हम इससे पहले क्लास में बताया था हमें क्या है अपने पास फॉर्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ना, तो हाइपरबोला से सी के लिए क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको सपोज x1 y1 ले लेंगे, लेट ऐसे डालेंगे, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। लेट पी x1 y1 बी द पॉइंट ऑन लोकस बोल के डालो शॉर्ट में, बी द पॉइंट ऑन लोकस, यानी x की वजह x1 डालना, y की वजह y1। तो y1 इक्वल्स टू एम एक्स वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन हो गया, ये रूट निकालने के लिए इसको इधर ला के क्वार्टर इसको जो है स्क्वायर कर लो, ये क्वार्टर इक्वेशन के टाइम में चेंज होता है, बताता हूँ मैं। ये इधर ला लो, y1 माइनस एम वन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग है तो क्या आएगा y1 माइनस y1 माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो राइट साइड क्या होगा बोलिए आप, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में लेफ्ट साइड क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे बता रहा हूँ मैं, 2x1 y1 m प्लस बी स्क्वायर ना, दोनों को स्क्वायर का लो, एम स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए बी, प्लस और माइनस चलेंगे ना, रूट स्क्वायर चलेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ऑर्डर वैसे डालो, पहले एम स्क्वायर लिखो, एम स्क्वायर के दो टर्म्स है, एम स्क्वायर x1 स्क्वायर और एक यहाँ पे इधर ला लो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के दो टर्म्स लिख डालें। उसके बाद एम के टर्म्स लिखो, -2x1 y1 m का तो एक ही टर्म है। अब ये कॉन्स्टेंट्स वाला सा प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी डाला तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से अगर हम m स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है -2x1 y1 m प्लस ये पूरा एक समझो y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक किस टाइम पे आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ये। अब इसके रूट्स क्या रहेंगे, स्लोप के रूट्स यानी दो स्लोप्स बोले सा, लेट m1 m2 बी द स्लोप्स है ना, यानी इसके रूट्स बोले सा, लेट m1 कॉम m2 बी द रूट्स तो अपन क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अपने पास परपेंडिकुलर, देखिए मैं पहले नहीं समझाया था और से सुनिए, यहाँ पे कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो रहा, तो परपेंडिकुलरली कॉन्सेप्ट रहता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे भी अपने पास क्या है m1 m2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c बाई, ये फॉर्मूला इसके लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c बाई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे, एक स्लोप सपोज m1 ले लिए हम, दूसरा स्लोप m2 ले लिए, इक्वल्स टू c बाई ए बी सी क्या है y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों लिए m1 m2, क्योंकि अपने को क्या है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के लिए, फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के लिए क्या होता है, m1 m2 -1 होता है, उससे ये फॉर्मूला इसके लिए। अब ये m1 m2 है, ये भी m1 m2, ये दोनों को इक्वेट कर लो, देयरफॉर क्या आएगा बोलिए, ये भी m1 m2 है, ये भी m1 2, ये तो इक्वल आते हैं ना, y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर ला लो, तो क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -x1 स्क्वायर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप क्या बचा बोलिए, एक काम करिए, इसको इधर ला लीजिए, ये -x स्क्वायर इधर ला तो प्लस, ये प्लस बी स्क्वायर इधर लेंगे तो माइनस, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर द लोकस इज द लोकस ऑफ p इज, लास्ट में x1 के बजाय x स्क्वायर डालना,
y1 के बजाय y स्क्वायर डालना। जब भी लोकस बोलते हैं तो x1 के बजाय x लिख डालना, y1 के बजाय y डालना। तो द लोकस ऑफ p इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी याद रखना, ये सर्किल है यार, ये सर्किल को डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं, बाद में देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ये सर्किल को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, शोर द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर सन ऑफ द टेंजेंट्स इज लाइज ऑन ए डायरेक्टर सर्किल। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। वही एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्किल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला मेक्स एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2 विद द ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एंगल से क्या कर सकते हैं हम? स्लोप्स फॉर्म कर सकते हैं। m इक्वल्स टू tan θ, tan θ1, tan θ2, दो स्लोप्स होंगे ना। Show the point of intersection of the tangents lies on the curve when tan theta θ1 plus θ2 equals to k। ये सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे हम और क्वार्टर इक्वेशन बन जाता है। जब क्वार्टर इक्वेशन बन गया तो इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करते हैं, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 था, यहाँ पे सम दे रहा ना, तो सम का फॉर्मूला इसका लेना खत्म। कैसा स्टार्ट करना? गिवन हाइपरबोला इज क्या है भाई हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके लिए टेंजेंट्स का साथ है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर क्या लेते हैं बोलिए हम? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस सी क्या है इसके लिए? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेना ज़रूरी है, पता ना। लेट पी x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑन लोकस इतना लो तो। तो उसका से क्या करना? y के बजाय y1 लिख डालना, x के बजाय x1। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू एम एक्स1 प्लस और माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इधर ला लो, y1 माइनस एम एक्स1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूटिंग आने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिए, समझो। तो क्या होता है? ए स्क्वायर ने y1 स्क्वायर माइनस 2ab 2x1 y1 m प्लस बी स्क्वायर ने m स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये रूट्स को चलेंगे, प्लस और माइनस भी चलेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक साइड ला के ऑर्डर वाइज सीधा लो, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है, एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस इधर ला लो एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एक्स एम स्क्वायर की दाल टर्म्स, अब m के लिखो -2x1 y1 m एक ही टर्म है। फिर ये बच गया सब, प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी डाला तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से m कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 इंटू एम प्लस m1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ m यानी स्लोप के टर्म में है। तो इसके रूट्स क्या होते हैं भाई? स्लोप्स के दो वैल्यूज आते हैं। लेट अलग डालेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स यानी स्लोप्स के वैल्यूज। तो उस से क्या करेंगे भाई? एक स्लोप दे रहा हूँ tan थीटा ले लो, m1 इक्वल्स टू tan θ1, देयरफॉर दूसरा एंगल 2 दे रहा m2 इक्वल्स टू tan θ2। अब एक फॉर्मूला है ना भाई, देयरफॉर अपने पास फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? अल्फ़ा की वैल्यू है पहला रूट tan θ1 प्लस बीटा की वैल्यू है tan θ2 m2 बोले सब। अल्फा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, b माइनस बी यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2x1 y1 बाई ए हो गया x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में देखिए tan θ1 प्लस tan θ2 की वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में? वेरिएबल की यहाँ पे देखिए आप tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल्स टू के दिया, तो उसकी जगह पे के डालो, therefore k equals to 2x1 y1 by x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला लो, therefore 2x1 y1 इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए? k इंटू x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। therefore लोकस इज, जब लोकस लिखे तो x1 बजाय x लिख डालना, y1 के बजाय y लिख डालना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
show that the locus of the feet of perpendiculars drawn from any foci of ellipse on its tangents. So एक फिगर बता रहा हूँ मैं समझाने के से, सपोज ये फोकी से परपेंडिकुलर उतारे पर है ना, तो ये परपेंडिकुलर का ये जो नीचे का पॉइंट है इसको बोलेंगे फुट है ना, तो इसका लोकस है ना, इसका लोकस ऑन एनी tangent of the ellipse bottom, feet of the perpendicular drawn from foci on the tangent lies on auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्किल किसको बोलते हैं बाद में समझाऊंगा मैं, खाली याद रखना। इसका फॉर्मूला आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी मेजर एक्सिस को रेडियस बना के अगर हम सर्किल उतारेंगे, मेजर एक्सिस को रेडियस बना के हम सर्किल उतारेंगे तो वो रहेगा क्या रहेगा, मेजर एक्सिस को अगर हम रेडियस बना लेंगे तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। तो लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्रूफ करना पड़ता, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, तो कैसा स्टार्ट करेंगे, फोकी क्या है था हमारे पास ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये पॉइंट ले लेंगे, ये एक काम करेंगे, ये दो परपेंडिकुलर है ना, सब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आता, m1 इंटू m2 -1 आता। तो पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर बता तो मैं आगे क्या करेंगे। सॉल्यूशन में ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट px1 y1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी द लो ऐसा देंगे तो शॉर्ट में बी द पॉइंट ऑन लोकस, पॉइंट ऑन लोकस यानी ये पॉइंट बोले सर। ठीक है ना, अब एस क्या दे रहा अपने पास, एस दे रहा अपने पास, एस क्या था फोकी, फोकी का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे ना, एक ले लो बस ए ई कॉमा 0। अब एक काम करिए, दोनों के बीच में स्लोप मालूम कर लेंगे, स्लोप ऑफ पी एस। ठीक है, अब दो पॉइंट से तो स्लोप का फॉर्मूला इसको एम बता रहा हूँ मैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या आएगा बोलिए, m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1। दो पॉइंट्स है ना, कोसा ही पहले ले लो, कुछ भी नहीं होता उससे। देखिए वो सब ये y2 है, समझो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ए ई माइनस x1। ठीक है, तो ये 0 छोड़ा लो, माइनस बल्कि माइनस कॉमन ले ली, समझो इसमें से तो माइनस माइनस कैंसिल होता, y1 बाई x1 माइनस ए ई डाला, y1 बाई माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, फिर कैसे लिखो चल जाता। अब ये हो गया स्लोप। दूसरा टैंजेंट लिख डालेंगे, टैंजेंट टू एलिप्स, टैंजेंट टू एलिप्स, दो टैंजेंट्स है ना वे, एक लिख डालो बस, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इधर ला लिया समझो, तो इसका स्लोप भी मालूम कर ले सकते हैं अपन। कैसा लिखना है इसको, एम एक्स, नहीं तो डायरेक्ट कंपेयर करें तो इसका स्लोप क्या था बोलो भाई, स्लोप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में है, देयरफॉर इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप कॉमा m2 बता डालेंगे, इसका स्लोप m है। कैसा सीधा फॉर्मूला है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब सिंस है ना लाइन्स परपेंडिकुलर है ना, पी एस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या ना बोलिए, -1, m1 क्या है हमारे पास, y1 बाई x1 माइनस ए ई इंटू m2 m है इक्वल्स टू -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, my1 m इंटू y1 my1, ये उधर ले आ रहा है माइनस इंटू प्लस, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस ए। एक काम करिए इधर ला लो, तो ये हो गया x1 प्लस my1 इक्वल्स टू ए, इसको 1 नोट करो। अच्छा अपने पास टैंजेंट क्या है अपने पास बोलो, ये टैंजेंट पे ही पॉइंट सब कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग दोनों पे पॉइंट है ना, x1 कॉमा y1 इन टैंजेंट, तो ये इधर ला लो, ये होगा y1 माइनस m1 m x1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो सॉल्व करेंगे अपन, इसमें से क्या कैंसिलेशन होकर x और y बच जाते हैं, ये है अपने पास और ये है, और से देखो ये दोनों को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर लो, तो क्या होता है, एक तो इसका रूट चले आता, फिर कैंसिलेशन हो जाते। दूसरी चीज़ जो है, एक फॉर्मूला लिखाना भूल गया मैं, एक फॉर्मूला है अपने पास, खैर आगे लिखेंगे पर ना, वो फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता। अब देखिए इसमें से क्या करना, स्क्वेयरिंग एंड ऐड, स्क्वेयर एंड ऐड, तो स्क्वेयर कर लो इसको, दोनों को स्क्वेयर करके ऐड करेंगे, इसको स्क्वेयर कर लो, इसको स्क्वेयर करके ऐड कर लो, तो पहले इसका स्क्वेयर कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab 2x1 y1 m प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस वैसे इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर लो, y1 स्क्वायर माइनस 2m1 x1 प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर
वैसे ये साइड भी स्क्वायर करके ऐड कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर कर लेना, रूट चलेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ राइट साइड एक फॉर्मूला आता है, उसको बाद में देखेंगे अपन, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब और से सुनिए आप लोग, ये x1 स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है भाई x1 स्क्वायर, दोनों में से x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, x1 स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस वैसे ये दोनों में से y1 स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला है अपने पास, ई का फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इधर ला लो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, समझे ना भाई, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लो, ए स्क्वायर इधर लेके जाओ तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो कॉमन ले लो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस ई स्क्वायर। खैर ये सब समझना जरूरी नहीं है, आपको दिखा भी नहीं बोर्ड पे, खाली याद रख लो बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो, है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे इधर में, बट बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करें भाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया ये बी स्क्वायर का, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई करके डालो ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये उल्टा ही डाला ऐसा में, ये कैसा है ये 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, तो क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन क्या आता है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्या बचा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो एम स्क्वायर प्लस 1, ये दो सेम है ना, 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर लोकस इज क्या आ गया बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, डेट इज इट लाइज ऑन इसको क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। तो ये क्वेश्चंस में कंटिन्यूशन करना, थोड़ा टफ क्वेश्चंस आते आगे इंशाल्लाह।